गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का क्लाइमेक्स परिवार में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे और अल्फ़ाबेट की सभी टाइपों को हमने ख़त्म भी कर लिया था। तो आज हम एक अल्फ़ाबेटिकल ही रीजनिंग का एक नया टॉपिक यानी कि शब्दकोश पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी हेडिंगें हैं, जो 3-4 हेडिंग पढ़ेंगे वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और सभी एग्जामों में आती है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हम देखेंगे सारे एग्जामों में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए और टाइप फर्स्ट 3-4 टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से ही रिलेटेड होते हैं ये। तो आप लोग डाल लीजिए टाइप फर्स्ट और हेडिंग डाल लीजिए शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। अब शब्दकोश पर आधारित प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो आपसे पूछ दिया जाए, कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि शब्दकोश व्यवस्था में कौन सा शब्द पहले आएगा। जिसको अगर अल्फ़ाबेट का आपको नॉलेज है, जैसे A B C D E F G, इस प्रकार बात करें तो आप देखिए ए पहले आया, B दूसरे में आया, C तीसरे में आया। इस प्रकार क्या है, इनका एक कोड है 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार इनका A से लेकर Z तक सभी अक्षरों कोड है। और हमसे देखिए दे दिया जाए, अगर हमें दे दिया जाए चलिए देखिए, हम ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब हमसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अक्षर कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो देखिए, अब हम इस तरह के जब क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को कि पहले देखिए चारों अक्षरों को देखिए कौन सा अक्षर पहले आएगा। देखिए तो सभी में H कॉमन दिख रहा है, H इसमें भी कॉमन है और H इसमें कॉमन है, H इसमें कॉमन है, H इसमें कॉमन है। अब देखिए इस प्रकार जब क्वेश्चन मिल जाए तो हम देखते हैं चारों अक्षरों में कॉमन कहाँ तक जा रहा है। अब देखिए दूसरा वाला अक्षर देखेंगे तो दूसरा वाला अक्षर क्या है, दूसरा वाला अक्षर आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। अब आप बताइए आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 और आई की 9। तो देखिए अल्फ़ाबेट जब लिखेंगे तो कौन सा पहले स्थान पर आएगा, ए पहले आएगा या 9 पहले आएगा। तो आप देखिए ए क्या आएगा, ए पहले आएगा। अगर ए पहले आएगा तो अल्फ़ाबेट जब हम नंबर सेव करेंगे, जैसे अगर हम मोबाइल नंबर की बात करें तो जब आप मोबाइल नंबर सेव करते होंगे किसी के नाम सेव करते होंगे तो आपने देखा होगा कि ए वाले पहले आ जाएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे और फिर जब पूरी फुल हो गई तो ए बी, इस प्रकार से करते हैं। उसी प्रकार ये जैसे नंबर सेव करते हैं उसी क्रम में हमको इनको भी व्यवस्थित करना है। देखिए ए क्या आया, ए पहले नंबर पर आया, ए पहले आता है ना, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया, पहले स्थान पर ये आ गया। हमसे पूछ ले कि निम्नलिखित शब्दों में से पहले स्थान पर कौन सा आएगा, तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा, पहले स्थान पर ये कौन सा आ जाएगा, HAY आ जाएगा। अब देखिए बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो देखिए दूसरे स्थान पर अब दूसरा अक्षर देखिए, दूसरा कॉमन था ए। अब आप लोग देखिए कि आई अब 3 बचे हैं, 1 2 3 बचे हुए हैं। अब देखिए आई और आई, अब तीनों में ये भी कॉमन है, इसमें भी आई कॉमन है, इसमें भी आई कॉमन है और इसमें भी आई कॉमन है। अब क्या कह रहा है देखिए, तो क्या करेंगे, अगला अक्षर देखेंगे। देखिए जैसे बात करें जी डी और सी, तो सी का क्या होता है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, डी की 4 होती है और जी की 7 होती है। तो अब बताइए 3 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, 7 पहले आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे तो क्या आएगा, देखिए 3 पहले आ रहा है ना, तो 3 क्या आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और देखिए फिर क्या आएगा, फिर 4 आएगा यानी कि डी नंबर आएगा, ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और फिर बात करें जी की, तो जी क्या आ जाएगा, चौथे स्थान पर आ जाएगा। अब हमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, हमसे कुछ भी पूछ ले कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो हम तुरंत बता देंगे कि HIDE तीसरे स्थान पर आएगा। हमसे पूछे पहले स्थान पर कौन आएगा, तो HAY पहले स्थान पर आएगा। हमसे पूछे चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो हम तुरंत बता जाएंगे HIGH पे चौथे स्थान पर आएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों की 3-4 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो होते ही बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमें इनका तरीका मालूम नहीं होगा, जब इनका तरीका ही मालूम नहीं होगा, इनको कभी पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो एक बार क्या करें, इनको तरीका सीख लेंगे और इनकी 3 से 4 क्वेश्चन की इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और जब इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम की बात करें, आप कोई भी वनडे एग्जाम उठा के देख लीजिए, अल्फ़ाबेट से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं।
तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करते हैं। और देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आप लोग देखिएगा। चलिए अब देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या बोले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, शब्दकोश व्यवस्था में कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। देखिए स्मॉल लिखेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो क्या करते हैं कैपिटल लेटर लिखते, जैसे जी, फिर ए, एस, टी, आर, फिर बी नंबर, ए, टी, ई, सी, आर, ए और एस। फिर देखिए सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है जी, ए, यू, एन, टी, एल, ई और टी। और डी नंबर क्या बोल रहा है, जी, ए, आर, आई, एस, ओ, एन। ये क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो क्या बताया था हमने कि क्या करेंगे, चारों अक्षरों को चारों ऑप्शन देखेंगे। और ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होंगे, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जब ऑप्शन को देखेंगे तभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो क्या है, जी, जी ए, जी ए, जी ए और जी ए, चारों में जी ए कॉमन है। और जब चारों में जी ए कॉमन है तो क्या करेंगे, फिर तीसरा लेटर देखेंगे। जिस तीसरा लेटर क्या बोला, एस, टी, फिर यू, आर। अब आप बताइए कि जब अल्फ़ाबेट लिखेंगे, अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD जब लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले हमारा एस आएगा, टी आएगा, यू आएगा, या आर आएगा। तो क्या एस का 19 होता है और टी का 20 होता है और यू का 21 होता है, आर का 18 होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से पहले स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए जी ए इसमें कॉमन, जी ए इसमें कॉमन, जी ए इसमें कॉमन, जी ए इसमें कॉमन। तो जब क्या करेंगे, जब दो शब्द कॉमन है तो तीसरा अक्षर देखेंगे। तीसरा अक्षर 19, 20, 21 और 18। तो आप बताइए जब अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो पहले 18 आएगा या 19 आएगा, पहले 20 आएगा या 21 आएगा। तो आप लोग जानते हैं कौन सा आएगा, पहले 18 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर ले और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले ले। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए अगला क्वेश्चन शब्द दिए हुए हैं और क्या बोला है, निम्नलिखित शब्दों में से तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। एस, ए, एम, पी, एल, ई। फिर बी कौन सा बोला है, फिर सी क्या बोला है, और डी बोला गया है एस, एच, ई। और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दकोशों में से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। यानी कि अब क्या पूछा है, हमसे पहले पूछा गया था दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, पहले पूछा गया था पहले स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर, अब पूछा गया है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो जो हमने बताया है आपको, क्या करेंगे, पहला लेटर देखेंगे। पहला लेटर एस इसमें है, एस इसमें भी है और एस इसमें भी है और एस इसमें भी है। अब देखिए तो पहला लेटर तो कॉमन दिख गया। अब क्या करेंगे, हम दूसरा लेटर देखेंगे। तो ए, एन, ई और एच, ए, एन, ई, एच। अब देखिए ए जब अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो क्या आएगा, ए पहले आएगा, एन पहले आएगा, ई या एच। तो आप देखेंगे कि ए का होता है एक, तो क्या आएगा, पहले हमारा
ए ये आ जाए, कौन सा आ जाएगा, पहले हमारा ए नंबर ऑप्शन आ जाए, क्योंकि ए क्या आता है, ए पहले आता है, किससे, ए एन ई और एच से पहले आता है। तो जब ए पहले आएगा तो ये वाला लेटर क्या आ जाएगा, ये वाला लेटर हमारा पहले आ जाएगा। अब देखिए ये क्या, ये तो ऑप्शन कट गया। अब बात करेंगे 3 ऑप्शन की, 1 2 3 पूछे गए बचे। अब देखिए एन ई और एच, देखिए एन ई और एच में कौन सा पहले आएगा, देखिए एन पहले आएगा या ई पहले आएगा या एच पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, तो पहले देखिए ई का 5 होता है, एन 14 और एच का 8, तो क्या ये क्या 5 आ रहा है और ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये 14, तो देखिए 5 क्या आएगा, 5 पहले आएगा, तो क्या पहले स्थान पर ही आ गया, तो पहला स्थान तो मिल गया था। अब क्या देखना था हमें, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो दूसरे स्थान पर सी नंबर आ गया। अब बात करें, देखिए अब कौन सा 2 बचे हमसे, एक ये बचा है और एक ये बचा, देखिए तो फिर क्या बी नंबर पर कौन सा आएगा, बी नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। हमसे पूछा गया था तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो एन और एच, एन और एच बचे, तो बताइए आप लोग एन और एच में कौन पहले आएगा, एच पहले आ जाएगा, कौन सा, एच आ जाएगा पहले। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित शब्दकोशों में से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, तीसरे स्थान पर डी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग से क्वेश्चन बनने भी लगेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेंगे हम लोग से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए R E S U L और T। फिर देखिए बी में R E S O R और T। सी देखिए R E S P O N और D। फिर R E S I S T। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए दूसरे स्थान पर, तो फिर क्या करेंगे, वही काम जो पहले करते थे वो काम इसमें भी करेंगे। देखिए पहला लेटर कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन। अब देखिए आप देख रहे होंगे R E S और R E S तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। R E S इसमें भी कॉमन है, R E S इसमें भी कॉमन है, R E S इसमें भी कॉमन है। तो देखिए अब 3 कॉमन होकर क्या करेंगे, फिर चौथा लेटर देखेंगे। चौथा क्या है, इसमें 21, इसमें O 15, P 16 और I 9। अब बताइए आप लोग से पूछा जाए कि 9 पहले आएगा, 16 पहले आएगा, 15 पहले आएगा या 21 पहले आएगा, तो कौन सा पहले आएगा, पहला हमारा 9 आ जाएगा। यानी पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा, पहले स्थान पर डी नंबर आ जाएगा। आ गया डी नंबर। अब देखिए हमसे पूछा गया था, हमसे पहला तो पूछा नहीं गया था, हमसे पूछा गया था कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, देखिए 15, 21 और 16 देख रहे होंगे आप, ये बी नंबर का जो है ये दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर। अब देखिए 16 और 21 में कौन आएगा, पहले 16 और 21 में तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा और चौथे स्थान पर ये आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करते जाइए आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। तो बात करेंगे फिर अगले क्वेश्चन की। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर बी नंबर देखिए P R O P H E और T। फिर सी देखेंगे P R O N और G। फिर क्या हो गया, डी नंबर देखिए P R O P I N और E।
अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए चौथे स्थान पर पूछा गया, तो चौथे स्थान पर देखेंगे, देखिए पी और आर, पी आर ओ, 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 पी आर ओ। देखिए आप देख रहे होंगे पी आर ओ चारों में कॉमन दिखाई दे रहा है, पी आर ओ चारों में कॉमन, देखिए पी आर ओ। फिर देखिए जब तीन लेटर आपस में कॉमन हो गए तो क्या करेंगे, हम चौथा लेटर देखेंगे। तो चौथा देखिए पी, पी, एन और पी। तो देखिए एन कितना होता है, एन का 14 होता है, पी का 16। ये सभी क्या है, ये 16 हैं, ये 16 नंबर है और ये 14। तो आप देख पा रहे हैं क्या, 14 नंबर का जो है 14 नंबर क्या आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा। 14 पहले आता है ना 16 से, तो ये सब 16 है तीनों, ये तीनों 16 दिए हुए हैं और ये क्या है, ये 14। तो पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा, पहले स्थान पर एन आ जाएगा। अब आप देखिए एक पहला तो मिल गया, अब देखेंगे 1, 2 और 3 को। तो देखिए 1, 2, 3 देखेंगे, अब आप देखिए पी आर ओ पी इसमें भी कॉमन है, पी आर ओ पी इसमें कॉमन है, पी आर ओ पी इसमें कॉमन है। तो जब 4 लेटर कॉमन होकर क्या देखेंगे, अब पांचवा लेटर ई में, इसमें एच ई दिए 5 नंबर, एच 8 और जी 7 दिया हुआ है, आई 9 दिया हुआ है। तो आप देखिए 5, 8, 7 और 9 पहले कौन सा आएगा, पहले 5 आ जाएगा। तो क्या दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर पर 5 ए नंबर आ गया। अब पूछा है तीसरे पर कौन सा आएगा, देखिए तीसरे पर 8, 9 में पहले कौन सा आएगा, पहले हमारा एच आएगा। तो तीसरे पर क्या हो गया, तीसरे पर बी नंबर हो गया। अब बचा कौन सा, लास्ट वाला, यानी कि चौथे पर कौन सा हो जाएगा, चौथे पर डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और ये टाइप हमारा क्या होता है, ये टाइप हमारा खत्म होता है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट सेंड कर देंगे। तो आप लोग इनकी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन उतनी आसानी से आप इनको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टाइप देखेंगे। देखिए चलिए अब देखिए, अब आप लोग नया टाइप डाल लीजिए, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 डाल लीजिए, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अभी पढ़ा है इसके पहले शब्दकोश पर, तो इसमें शब्दकोश स्थान पर कितने युग्म मतलब शब्द बनेंगे, कि शब्दकोश आएंगे, शब्दकोश में कौन से स्थान पर आएगा। अब क्या पढ़ना है, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। जैसे हम बात करें, देखिए अब शब्दकोश होता क्या है, यानी कि अक्षर युग्म होता क्या है, ये देखिए आप लोग। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई डॉट 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 जेड तक जाएंगे। अब देखिए अगर हमें क्या, तो अक्षर युग्म होता क्या, जैसे हम बात करें ए और ए की बात करें, या फिर बी सी डी की बात करें, या फिर ई एच की बात करें, कोई भी 2 लेटर ले लें, कोई भी 2 लेटर ले लें। अब देखिए अक्षर युग्म जैसे हम बात करें ए और ई की, तो ए और ई आप देख पा रहे होंगे, ए और ई के बीच में कितने लेटर हैं, ए और ई के बीच में 3 लेटर, बी सी डी, कितने लेटर हैं, डी। तो ऐसा कोई जैसे हमसे अक्षर दे देगा, हमसे मान लो दे दिया, क्या दे दिया गया, ए, डबल पी, एल और ई, हमें ए डबल पी एल ई दे दिया और हमसे पूछ लिया गया एप्पल में कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं। हमसे पूछ लिया गया एप्पल में कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जब पूछ ले अक्षर युग्म बनाए सकते हैं, देखिए एक, ये क्या हो गया, ए का 1, पी का 16, पी का 16, एल का 12 और ई का 5 होता है। तो देखिए आप लोग ई, ए और ई के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, ए के बीच में 1, 2, 3, देखिए 1, 2 और 3। ए और ई की बात करें तो ए और ई के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, ए और ई के बीच में 3 लेटर आ रहे हैं। देखिए और देखिए यहाँ क्या, जब अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करेंगे, तो वहाँ उन दोनों के बीच कितने आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में भी कितने आ रहे हैं, 3, 1, 2 और 3। तो उन दोनों के बीच में भी देखिए अल्फ़ाबेट में, देखिए अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट में भी 3 लेटर आ रहे हैं, ना, बी, सी और डी। और दूसरी इसमें बात करें एप्पल में, तो एप्पल में भी 3 लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, एक युग्म हमारा ए और ई का बन रहा है ना। देखिए जितने अक्षर अल्फ़ाबेट में इन दोनों के बीच में है, उतने लेटर ही इस शब्द में इन दोनों के बीच में दिए हुए हैं। तो ए ई, देखिए शब्द की बात कोई नहीं कर देगी, शब्द की बात करें तो शब्द कोई भी अक्षर कोई भी मिल जाए,
अक्षर कोई भी मिल जाए, लेकिन जितने अल्फ़ाबेट में होते हैं उसके बीच में उतने लेटर ही मिलना चाहिए। कितने? जितने अल्फ़ाबेट में होते हैं उतने ही। उसमें जैसे हम बात करें, देखिए अब देखिए, अब हमसे पूछ लिया जाए कि होल्डर में अल्फ कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं, होल्डर में कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अब एच का, तो इस प्रकार जब क्वेश्चन मिल जाए तो हम सबसे सरल तरीका था आपको सॉल्व करने का। जब पूछे अक्षर युग्म की बात करें तो आप लोग क्या करिए, उनका कोड लिख लीजिए, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू। तो यहाँ क्या, एच की क्या होती है, एच की 8 होती है, ओ की 15 और एल की 12, डी की 4, ई की 5 और आर की 18। जब हमसे पूछे कि कितने अक्षर युग्म, तो अक्षर युग्म की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। और क्या करेंगे, जैसे 8, तो देखिए कितने बना सकते हैं। देखिए 8 से गिनना चालू करेंगे, 8 से गिनना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए कि जो नंबर हम बोलें, अगर वो नंबर हमें मिल जाए, आगे जो नंबर हम मुंह से बोलें और वही नंबर मिल जाए तो उतने ही अक्षर युग्म बना सकते हैं। देखिए जैसे बात करें 8 से, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई मिला क्या, नहीं मिला। फिर देखिए ओ को 15, 16, 17 और 18 और ये 19, 18 मिला, लेकिन क्या मिला, आगे मिला 19 की प्लेस पर। हमें क्या चाहिए, यहाँ 18 चाहिए था, 18 यहाँ नहीं मिला, तो यहाँ क्या, एक भी नहीं मिले। फिर देखिए 12, 13, 14, 15, 4 और 5। अब देख पा रहे हैं हमने बोला 4 और 4 से क्या बोला, 5, तो 4 से 5 बोला और 5 ही मिल गया। क्या मिल गया, हमने बोला 4 और 5, 4 से 5 बोला और 5 हमें मिल गया। तो यहाँ पर कितने युग्म बन गया, एक युग्म ये डी और ई का मिल गया। अब अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो डी और ई क्या है, एक दूसरे के तुरंत जस्ट अगल बगल आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पर भी अगल बगल आ रहे हैं। क्या उन दोनों के बीच यहाँ एक भी लेटर है, इन दोनों के बीच एक भी लेटर है, नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। तो एक पेयर क्या बन गया, एक में युग्म किसका बन गया, डी और ई का एक युग्म बन गया। 4, 5। अब देखिए आगे 5, 6, 5, 6 नहीं मिला ना। तो देखिए अब क्या, अभी तक क्या, अभी इस प्रकार देखा था। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार उसको उल्टे क्रम में देख लेंगे। देखिए 18, 19, 20, 21, 22 और 23 मिला क्या, नहीं मिला। फिर 5, 6, 7, 8 और 9, 8 मिला, लेकिन क्या मिला, 9 के स्थान पर मिला। हमने क्या बोला था कि जब इस प्रकार क्वेश्चन शब्द को ये क्या, जब अक्षर युग्म वाला क्वेश्चन मिल जाए तो हम क्या करें, जो हमारे मुंह से जो निकले, अगर वही लेटर तुरंत मिल जाए, वही नंबर या फिर लेटर मिल जाए, तो क्या उतने युग्म बन जाएंगे। जैसे हमने क्या किया था, 4 और 5, तो हमने 4 के बाद 5 बोला था, तो हम यहाँ पर भी 5 आ रहा है और हमारे मुंह में भी 5 आ रहा है, तो 4 के बाद 5 मिल गया, तो क्या आ गया, तो ये एक युग्म मिल गया। फिर 4, 5, 6, 7 फिर नहीं मिला, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पर कितने युग्म बन रहे हैं, यहाँ पर एक युग्म बन रहा है। कितने युग्म, एक युग्म दिखाई दे रहा है। तो होल्डर में कितने युग्म बन रहे हैं, होल्डर में एक युग्म बन रहा है। चलिए अब देखिए, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब अगर इनके क्वेश्चन की बात करें तो 2-4 इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया, शब्द प्राक में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर उन्हें वर्णमाला में व्यवस्थित करके होंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शब्द, देखिए क्या बोला गया, शब्द कैम्बर में CHAMBER क्या बोला, चैम्बर्स में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं कि क्या जितने अल्फ़ाबेट में उसमें अल्फ़ाबेट में बनते हैं। देखिए अब हमने क्या बोला था, जब इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए तो उनको क्या करेंगे, उनका कोड यानी कि प्लेस वैल्यू, C की 3 हो गई, H की 8, फिर A का 1, M की 13, B की 2, E की 5, R 18 और S का 19 मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, युग्म बनाना चालू करेंगे। जैसे बात करें 3 से, पहला लेटर देखिए 3,
4 5 6 7 8 9 10, कोई मिला नहीं मिला। फिर 8 9 10 11 12 13 14, कोई मिला नहीं मिला। फिर 1 2 3 4 5 6, हमने बोला था जो हम मुंह से बोले वही हमें अगर वहाँ मिल जाए तो वहाँ पे एक युग्म बन जाएगा। तो एक से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। फिर 13 14 15 16 17, नहीं मिला। 2 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 5 6 7 दिखाई दे रहा। 18 19, देखिए हमने क्या बोला था, अगर जो मुंह से बोले वही मिल जाए। 18 19, हमने 18 बोला, 18 के बाद क्या बोलेंगे, 18 के बाद हम 19 बोलेंगे। और यहाँ पे भी क्या मिल गया, 18 के बाद तुरंत क्या मिल गया, 19 मिल गया ना। तो एक पेयर ये बन गया, क्या बन गया, एक पेयर बन गया। अब देखिए ये तो हमने सीधे पढ़ लिया। अब हमने बताया था एक बार सीधे में और एक बार उल्टे देखेंगे। अब देखिए उल्टे में 19 20 21। अब देखिए क्या यहाँ पे इसको दो बार नहीं पढ़ेंगे कि दो बार 19 18 नहीं पढ़ना, 19 20 पढ़ेंगे। 19 20 21 22 23 24 25 26, मिला क्या, नहीं मिला। 18 19 20 21 22 23 24, 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 13 14 15 16, 1 2 3। अब देखिए 1 2 और 3, 1 2 3, 3 मिल गया। हमने क्या बोला, जो मुंह से बोले वही तुरंत मिल जाए। तो एक पेयर क्या बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो शब्द चैम्बर से कितने युग्म बन गए, शब्द चैम्बर से एक सी और ए बन गया और आर और एस बन गया। तो कितने पेयर बन गए, हमें 2 पेयर बन गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर देख लेंगे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, तो फिर अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्टर्ब। शब्द डिस्टर्ब में कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं, हमसे क्या बोला गया है, शब्द डिस्टर्ब में कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं। तो फिर वही काम करेंगे। देखिए 4 फिर 9, एस का 19, टी का 20, यू का 21, आर का 18, बी का 2। अब देखिए एक बार सीधे क्रम में, चलिए तो 4 5 6 7 8 9 और 10, मिला नहीं मिला। फिर 9 10 11 12 13 14, मिला क्या, यहाँ नहीं मिला और ना इससे मिला। अब क्या करेंगे, देखेंगे अगला। तो 19 20, 19 20, हमने क्या बोला, जो मुंह से बोलेंगे वो मिल गया। 19 के बाद 20 मिल गया। तो एक पेयर क्या बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया। अब देखिए 19 20 मिल गया। अब देखिए अब पढ़िए 19 20 और 21, 19 20 21, 21 मिल गया। तो एक पेयर तो इसके बीच मिला और एक पेयर 19 और 21 के बीच में मिल गया। कौन सा, एक पेयर ये मिल गया। कितने पेयर बन गए, 2 पेयर। फिर 21 22 23, फिर आगे कोई पेयर नहीं बने। अब देखिए अब बात करेंगे 20 से। तो 20 और 21, 20 21। तो देखिए अभी जो एक पेयर ये बना हुआ था, एक पेयर जो बना था ये वाला, तो 19 और 21 के बीच बना था, 19 21 में। लेकिन एक पेयर जो हमने ये बना लिया तो 20 और 21 के बीच में बना लिया, यानी कि 20 से 21 क्या मिल गया, 20 से 21 1 मिल गया। तो कितने होगा, 1 2 3 बन गए। अब देखिए 20 21 22 फिर 23, आगे मिले नहीं मिले। फिर 21 22 23, कुछ नहीं मिला, ना 18 19 मिलेगा, आगे कोई नहीं मिलेगा। तो एक बार ये क्या सीधे क्रम में, एक बार उल्टे क्रम देख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8, नहीं मिला। 18 19 20, 18 19 20, देखिए 18 19 और 20, 18 से आए 19 और 20 मिल गया। तो एक पेयर ये मिल गया।
18 से क्या 18, 19, 20 देखेंगे अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट जब देखेंगे तो क्या आर एस टी के बीच में एक लेटर होता है, कौन सा, एस होता है, और यहाँ पे क्या है, यू। तो हमने इससे मतलब नहीं कि कौन सा लेटर इसके बीच में है, और इसके बीच में हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है कि इस बीच में जितने अल्फ़ाबेट में इसके बीच में लेटर आते हैं उतने लेटर हैं या नहीं। तो देखेंगे आर एस टी, तो इनके बीच में क्या मिल गया, एक लेटर ये मिल गया, तो एक पेयर ये बन गया। फिर टी, फिर यू, फिर वी डब्ल्यू, नहीं मिला। फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मिला क्या, नहीं मिला। फिर टी यू वी डब्ल्यू, आगे भी नहीं मिला। एस टी यू नहीं मिला, आई जे और डी के आगे कोई नहीं मिला। तो एक पेयर ये मिल गया, देखिए एक पेयर एस टी का मिल गया था। फिर क्या मिला था, एक पेयर एस और यू का मिल गया था। देखिए एक एस और यू का मिल गया था। फिर कौन सा मिला था, 20 और 21, यानी कि टी और यू का मिला था। एक पेयर टी और यू का, और एक आर और टी का, आर एस टी, यानी कि आर और टी का। तो इस शब्द से कितने ग्रुप मिले, कितने युग मिले, 1 2 3 4, कितने ग्रुप मिले, 4 युग में मिले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार सॉल्व करते। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, यह हम उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और देखें। ANSWE और R आंसर दिख दिया और पूछा गया है इस अक्षर युग्म से कितने अक्षर युग्म बनेंगे। तो देखिए ए का 1, फिर एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू का 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। आप लोगों ने याद कर लिए होंगे 23, फिर 5 और आर का 18। तो देखिए यहाँ से पेयर्स बनाइए इनके, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, हमने क्या बोला, 5 बोला और 5 हमें मिल गया। तो एक पेयर कहाँ बन गया, एक पेयर ये बन गया, कौन सा, ए और ई का, ए और ई का एक पेयर बन गया। हमने क्या बोला, 1 2 3 4 5 मिला और 5 मिल गया, तो एक पेयर ये बन गया। अब देखिए 5 6, आगे कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब देखिए 14 15 16 17 और 18, 14 15 16 17 18। देखिए एक क्या मिल गया, 14 से 18 के बीच में एक पेयर ये मिल गया, यानी कि एन और आर के बीच में एक मिल गया, एन और आर का पेयर मिल गया। क्योंकि हमने क्या 14 15 16 17 18 बोला और 18 मिल गया, तो एक पेयर क्या हो गया, एक पेयर ये बन गया। अब देखिए आगे देखिए 19 20 21 22, कोई मिला क्या, नहीं मिला, तो ये नहीं बनेगा। 23 24 25, आगे मिला कोई, आगे मिला, आगे भी नहीं मिला। फिर 23 24 25, फिर 5 और 6 तो मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, इस साइड से कितने पेयर मिल गए, 2 पेयर मिल गए। अब देखेंगे क्या, उल्टा, अब उल्टा देखेंगे तो आर देखिए 18 19 20 21 22 23, नहीं मिला। 5 6 7 8 9 23 24 25 26 19 20 21 14 और 15, क्या मिले, इस साइड से एक भी पेयर नहीं मिले। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे। अगर आपको नंबर नहीं लिखना, अगर आपसे अल्फ़ाबेट अच्छे से बनते हैं तो क्या करें, सीधे मिल जाएगा A B C D E, A B C D और E। हमें क्या चाहिए, E मिला, E बोला मुँह से और E मिल गया, तो एक पेयर A और E का मिल गया। और नंबर मतलब उनकी प्लेस वैल्यू लिखने की कोई जरूरत थोड़ी है वहाँ पे, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू अगर लिख लेंगे, अगर लिखेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर हम बाद में कोई कैसा भी क्वेश्चन बन जाए हम बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले नंबर डाल कर लिखेंगे, यानी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो प्लेस वैल्यू से जब एक बार लिखेंगे तो बड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और इसकी क्या प्लेस वैल्यू भी हमें याद हो जाएंगे। और जब आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाए सारी, तो आप लोग बिना प्लेस वैल्यू लिखे लगाते, जैसे A B C D E मिल गया, तो एक E A और E का मिल गया, N
ओ पी क्यू आर, एक क्या मिल गया, एन आर का मिल गया। तो इस अक्षर से कौन से कितने युग्म मिल गए, इस अक्षर से हमें 2 युग्म मिल गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से युग्म, ए और ई, एन और आर, ये हमें युग्म मिल गए। चलिए अब देखिए, तो क्या हो गया, ये टाइप हमारा खत्म हो गया, एक टाइप ये खत्म हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं ये। अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट की किसी भी एग्जाम में देखिएगा, हर एक एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी वनडे एग्जाम देख लें, एसएससी के देख लें, कोई भी देख लें वनडे एग्जाम, और खासकर एमपी पुलिस की बात करें तो एमपी पुलिस में बहुत ही ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेट से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ाबेट। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट से 2 से 3 क्वेश्चन सारे एग्जामों में आते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला टाइप डाल लीजिए आप लोग। अगला टाइप क्या डालना है आप लोग को, अक्षर के स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप बनेगा अक्षर के स्थानांतरण पर। तो अगर इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन डाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, फादर शब्द में कौन सा शब्द उसी स्थान पर है जो वह वर्णमाला में है। फादर शब्द में कौन सा शब्द उसी स्थान पर है जो वर्णमाला में है। देखिए FATHE और R। देखिए FATHER। अब देखिए अगर अल्फ़ाबेट लिखें तो ABCDEFG डॉट डॉट। देखिए अब आप देख रहे होंगे, हमसे पूछा गया है कि शब्द फादर में कौन सा शब्द उसी स्थान पर है जो क्या था, जो वर्णमाला में, जिस स्थान पर वर्णमाला में आते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर नंबर डाल लीजिए। देखिए F6 5 ये नंबर डालिए। देखिए अब देखिए अल्फ़ाबेट में F क्या पहले स्थान पर आता है। अल्फ़ाबेट की बात करें तो F पहले स्थान पर आया, तो क्या हो गया, ये गलत। ए दूसरे स्थान पर आता है क्या, ए दूसरे स्थान पर नहीं है। ए कौन से स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए टी का तीसरे स्थान पर आता है। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। और यहाँ पर कौन सी प्लेस पर है, यहाँ पर टी तीसरी प्लेस पर है, तो हमारा क्या, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। क्या होती है, 8। और यहाँ पर कौन सी प्लेस में है, फादर की बात करें तो फादर में 1 2 3 और चौथी प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए हमसे पूछा गया था कौन सा वर्ड उसी स्थान पर है जो वर्ड वाला में होता है। देखिए अब ई देख पा रहे होंगे, ई कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है ना, 1 2 3 4 और 5। अब अल्फ़ाबेट में आप बताइए कि ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ई की प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट में 5 होती है ना। तो देखिए इस फादर में क्या है, फादर एक ऐसा लेटर है कि जो प्लेस उसकी अल्फ़ाबेट में होती है वही प्लेस उसकी फादर में दी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा। ई एक ऐसा लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू 5 क्या अल्फ़ाबेट में होती है, और 5 ही कहाँ है, 5 फादर में भी 5 दी गई है, तो हमारा आंसर ई हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, अगर बात करें मदर की, अगर मदर की बात करें तो मदर में देखेंगे एम क्या 13 होता है, यहाँ पर पहले स्थान पर ओ 15, टी 20, एच 8, ई 5 और आर 18। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या 13 दिया, 1 आना चाहिए यहाँ। तो देखिए यहाँ पर भी ई क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है जो 5वें स्थान पर है। कौन सी प्लेस पर है, 5वीं प्लेस पर है। देखिए अल्फ़ाबेट में ही 5वीं प्लेस पर 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका कोड क्या होता है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है। और यहाँ पर भी 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या, ई एक ऐसा लेटर है जो प्लेस वैल्यू उसकी अल्फ़ाबेट में होती है और वही यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। देखिए शब्द क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है
एब्सोल्यूट दिया गया। तो क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। देखिए अब वर्णमाला की बात करें तो अब वर्णमाला क्या आता है, देखिए आप देखिए इन सब में ए बी एस ओ एल यू टी और ई में पहले स्थान पर क्या आएगा, ए बी सी डी जैसे लिखते हैं तो क्या ए की देखिए, ए की 1 2 19 15 एल 12 यू का 21 टी का 20 और ई का 5। तो अब आप देखिए पहले स्थान पर क्या आएगा, पहले स्थान पर ए आएगा ए, क्योंकि ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर क्या आएगा बी, फिर कौन सा आएगा ई आ जाएगी, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। फिर क्या आएगा 19 15 12 21 में एल आ जाएगा। फिर 12 के बाद 15 यानी कि ओ आ जाएगा, ओ के 15 के बाद 19 यानी कि एस आ जाएगा। फिर 20 यानी कि टी आ जाएगा। फिर 21 यानी कि यू आ जाएगा। अब हमसे पूछा, क्या बोला गया था कि एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कौन सा अक्षर अपने सेम प्लेस यानी कि सेम प्लेस जिस प्लेस में पहले था सेम वही प्लेस में रहेगा। कितने अक्षर ऐसे हैं जो सेम प्लेस पर पहले थे वही प्लेस पर अब भी रहेंगे। तो देखिए अब आप देखिए मिला लीजिए, ए पहले स्थान पर था और वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया तब भी ए क्या है, ए पहले प्लेस पर है तो एक क्या हो गया, एक ये मिल गया। अब देखिए 2 बी वर्णमाला में पहले स्थान पर होता है तो वर्णमाला के बाद पहले स्थान दूसरे स्थान पर आ गया और यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर तो क्या आ गया, एक हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एस ने क्या किया, एस ने अपना स्थान चेंज कर दिया। ए वहाँ भी वैसे था, ए अपनी जगह था, बी दूसरे स्थान पर था तो यहाँ भी दूसरे स्थान पर एस ने अपनी प्लेस वैल्यू चेंज कर दी। ई ने भी प्लेस चेंज कर दी, ई लास्ट में था और तीसरे पर आ गया और एल ने चेंज कर दी और ओ ने भी चेंज कर दी। अब क्या बचा टी। अब देखिए यू देखा, यू ने भी प्लेस वैल्यू चेंज कर दी। और अब आप देख पा रहे होंगे टी को देखिए, टी क्या है, टी यहाँ पर भी लास्ट से 1 नंबर पहले था और यहाँ पर भी लास्ट में 1 नंबर पहले है तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3। तो कितने अक्षर ऐसे हैं कि जिन्हें वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अपने सेम स्थान पर रहेंगे। तो कौन कौन से, ए बी और टी, ए बी और टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। कितने अक्षर, 3 अक्षर। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसी टाइप में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है लोन शब्द लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला की किस स्थान मान श्रृंखला का प्रयोग होगा। तो आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे 13 16 12, 13 16 1 और 12। बी नंबर दिख रहा होगा 12 15 1 और 14। सी नंबर देखिए 12 14 1 और 15 और डी देखिए 21 12 2 और 18। देखिए क्या बोला है, LOAN बोला था। तो देखिए क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि लोन शब्द लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला की किस स्थान मान श्रृंखला का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। तो एल का 12, ओ का 15, ए का 1, एन का 14। तो 12 15 1 14। तो आप ऑप्शन देखिए 12 15 1 14 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बी नंबर ऑप्शन 12 15 1 और 14 सेम दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 15 1 और 14, यानी कि बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब देखिए एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, आज का लास्ट टाइप बचा हुआ है जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टाइप 4 और अक्षर क्रमांक पर आधारित प्रश्न। क्या डालना है, अक्षर क्रमांक पर आधारित प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला शब्द ROUTINE के स्वरों को वर्णानुसार में और उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द पुनः व्यवस्था के दाएं से चौथा होगा। तो देखिए क्या बोला गया था, ROU फिर
टी आई एन और ई दिया हुआ था। हमसे बोला गया शब्द रूटीन के स्वरों को वर्णानुक्रमानुसार और स्वरों को और उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रमानुसार लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा इस पुनः व्यवस्था में दाएं से चौथा होगा। तो देखिए स्वर कितने हैं और व्यंजन कौन कौन से देखिए। अब देखिए आप लोग स्वर देख लीजिए और व्यंजन। तो ओ आई और ई कितने स्वर हैं, कितने स्वर हैं, 3 स्वर। कौन कौन से, ओ आई और ई। बाकी क्या है, व्यंजन। तो हमसे बोला गया है कि स्वर और व्यंजन को क्या, पहले स्वर को बड़ा अनुक्रमानुसार लगाया जाए। देखिए यू एक ही क्या, आर ओ यू टी आई एन ई, आर ओ यू टी आई एन। तो देखिए 1 2 3 4 स्वर मिल गए और बाकी क्या हो गए, व्यंजन मिल गए। तो अब देखिएगा आप लोग तो क्या बोला था कि पहले स्वरों को उनके बड़ा अनुक्रमानुसार लगाया, जैसे कि जिस प्रकार उसको अल्फ़ाबेट में आते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी लगाया जाए और उसके बाद क्या किया जाए, व्यंजनों को लगाया जाए। तो देखिए पहले देखिए अगर 18 आर क्या होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21, टी का 20, आई का 9, एन का 14, ई का 5। तो पहले हमें क्या देखना है, पहले हमें स्वरों को लेना है। तो पहले स्वर देखिए, स्वर पर कौन स्वर पहले, ई पहले आता होगा, आपको पता होगा ई पहले आता है, फिर क्या आता है, ई के बाद आता है 9 यानी कि आई, फिर ए ई आई ओ यू आपको पता होगा, फिर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा यानी कि ओ आ जाएगा, फिर ओ के बाद 21 आ गया 21। अब देखिए ये क्या किया हमने, स्वरों को लगा लिया। अब लगभग क्या बोला था कि व्यंजनों को लगाया जाए। तो व्यंजन देखिएगा, व्यंजन पहले कौन सा आएगा, कौन कौन से, 18 20 और 14। कौन सा पहले आएगा, 18 20 और 14। तो क्या आएगा पहले, पहले एन आएगा यानी कि 14 आएगा, फिर क्या आएगा 18 यानी कि आर आ जाएगा, और फिर कौन सा आएगा, फिर हमारा टी यानी कि 20 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया था, फिर पूछा गया था हमसे, तो निम्न में से कौन सा शब्द इस पुनर्व्यवस्था में दाएं से चौथा होगा। तो हमने क्या इनको अपने क्रम जैसा बोला था क्वेश्चन में, उस प्रकार हमने इनको व्यवस्थित कर लिया। अब हमसे पूछा क्या कहते थे कि निम्नलिखित जो नई श्रृंखला बनेगी उसमें दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो ये हमारा दायां हो गया और दाएं से चौथा बोला है, तो 1 2 और 3 और 4। तो दाएं से चौथा क्या हो जाएगा, दाएं से चौथा यू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यू हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो इस टाइप में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। चलिए इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या बोलेगा, शब्द CRYOGENS के पहले और 5वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। इसी प्रकार दूसरे और छठे, तीसरे और 7वें और आगे परिवर्तन इसी क्रम इसी प्रकार जारी रहे। तो नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा स्थान दूसरा कौन सा होगा। क्या बोला गया, देखिए हम बताते हैं। CRYOGEN और S। अब हमसे बोला गया है कि पहले को किससे, पहले को 5वें से, दूसरे को छठे से, तीसरे को 7वें से और चौथे को 8वें से बदल दिया जाए। देखिए सी के स्थान पर क्या, चौथे पहले की 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमसे बोला है पहले को 5वें से, यानी कि पहले के स्थान पर 5वां और 5वें के स्थान पर पहला। देखिए सी के स्थान पर क्या आ रहा है, सी के स्थान पर जी आ जाएगा, और जी और जी के स्थान पर क्या चला गया, जी के स्थान पर सी चला गया, सी चला गया। अब देखिए क्या बोला, दूसरे को छठवें से, तो दूसरे के स्थान पर छठवां आ जाएगा और छठवें के स्थान पर दूसरा चला जाएगा। तो क्या आर, छठवां कौन सा, ई, तो दूसरे के स्थान पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब देखिए और छठवें के स्थान पर क्या चला जाएगा, दूसरा, यानी कि आर हो गया। अब देखिए तीसरे को 7वें से, तो 7वां क्या है, 7वां एन दिया हुआ, 7वां एन दिया हुआ है, और क्या कि 7वें के स्थान पर तीसरे को यानी कि वाई को रख देंगे। अब क्या बोला है, 8वें को इसी प्रकार आगे बढ़ना है, तो 8वें के स्थान, चौथे के स्थान पर 8वें को और 8वें के स्थान पर चौथे को, तो क्या कर लिया, एस कर लिया, और 8वें के स्थान पर ओ को रख दिया, ओ को रख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पूरी सीरीज बन गई, एक लेटर बन गया। हमसे पूछा गया था कि दाएं से दूसरा कौन सा होगा।
तो दाएं से दूसरा बताइएगा आप लोग। दाएं से दूसरा ये हमारा दायां हो गया, और दाएं से दूसरा पूछा है, तो दाएं से दूसरा क्या आ जाएगा? दाएं से दूसरा 1 और 2, कौन सा आ गया? y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर y हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आज का हमारा लास्ट टाइप था और ये लास्ट क्वेश्चन। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग इसको समझने की कोशिश की होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल जो रीजनिंग का पोर्शन था ये ख़त्म होता है, और कल से हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कोडिंग डिकोडिंग के बिना तो वो बनता ही नहीं है। एग्जाम मतलब पेपर ही कोडिंग डिकोडिंग के बिना बनता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।